जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण। क्लास टेंथ का चैप्टर 4। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव सीखेंगे जो 2026 एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी आई है, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ठीक है, जानेंगे। अब इसमें कुछ थ्योरी भी थोड़ा उसको देख लेते हैं हल्का फुल्का। बच्चे बोल रहे थे उस थ्योरी भी समझा देना सर, तो समझते हैं। द्विघात समीकरण पहले समझ, द्विघात किसे कहते हैं? जिसका घात, जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इसका रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। इसमें ये हो गया मेरा अचर, ये हो गया मेरा चर। इस तरह ये अचर चर, ये अचर। ठीक है, घात 2 है तो क्या बोलेंगे इसको? द्विघात। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे, इसे हम लोग मूल निकालते हैं। तो पहले इसमें मूल का फॉर्मूला मूल निकालने की फॉर्मूला होती है x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। और d का वैल्यू जो होता है ये होता है b² माइनस 4ac। याद रखिएगा, d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। d को हम लोग बोलते हैं विवितकर। ठीक है, इसको हम d से दर्शाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और समझते हैं इसमें कुछ और है। जैसे यदि d ग्रेटर 0 यानी d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। यदि d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा। देखिए, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, समान होगा। कहने का तात्पर्य है जैसे x का वैल्यू मेरा अगर 2 आया तो एक x का वैल्यू भी फिर 2 आएगा। ठीक है, इसमें भिन्न जो बोले तो x का वैल्यू यदि मेरा कोई अगर 3 आया तो कोई वैल्यू 2 भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब भिन्न। ठीक, अलग अलग। यदि d लेस 0 यानी d 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, बस ये थोड़ा थ्योरी है, समझ लेना है। और बस इसमें एक फार्मूला है मूल ज्ञात करने का। क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। ठीक है, और विधि से इसे मूल निकालने की और विधि जैसे आप लोग पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि पढ़े होंगे। इससे भी निकालना आसान होगा। जब इससे ना होगा तो इससे निकाल लेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण में आपका सबसे मेन VBI है आपका ये रूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए आज समझते हैं इसका कुछ सवालों को। क्या है? यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। खैर ये तो प्रश्न हम लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं। इसका मान होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। -b तो -b, इसको a मानेंगे, इसको b, इसको c। a कितना है? 3 है, -3। और a कितना है? 2। तो ये ऑप्शन नंबर डी जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, आप अध्याय 2 देख लीजिएगा। इसका मान होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सीधा लिख सकते हैं -b/c। तो -b तो पहले b समझेंगे, इसको a, इसको b, इसको c माने तो एक b में क्या है? 1 है, तो -1 और c का वैल्यू कितना है? -2। माइनस कट गया, क्या हो गया? 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक
का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। शून्य से बड़ा होने पर विवेचक यानी डी का मान यदि शून्य से बड़ा होगा, शून्य से बड़ा होगा तो ये मूल वास्तविक होगा और भिन्न होगा। ये हम रूल में बताते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे समझेंगे। द्विघात समीकरण इतना और इतना बराबर शून्य की विवेचक का मत होगा। अच्छा, विवेचक बोला लिखा है डी लिखा है, डी बराबर होगा बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर बी का वैल्यू क्या है, -2 है स्क्वायर, और 4 ए का वैल्यू कितना है, 3 है, और सी का वैल्यू क्या है, 1/3। 3 कट गया, इसको हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और -4 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जिसका घात 2 है द्विघात समीकरण, इसका घात 1 है, ये रेखिक हो गया, इसका घात 2 है तो ये मेरा द्विघात समीकरण में आएगा। अच्छा, इसका चलते हैं तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर से कट जाएगा तो ये रेखिक में आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x⁴ यानी कि घात 4 हो जाएगा। तो मेरा ये नहीं हो रहा, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी। अच्छा, मूलों की प्रकृति कब जानेंगे, जब हम डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac डी। बी का वैल्यू क्या है, इसमें बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर और 4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू क्या है, -1। तो डी बराबर होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस, गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा 5, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 मूल और मूलों की प्रकृति हो जाएगी। मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक और समान, वास्तविक तथा, अच्छा हाँ, मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा असमान, ठीक है, यानी इसको हम भिन्न बोल सकते हैं, भिन्न यानी अलग अलग। ऑप्शन नंबर ए 6 का एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो इसका हम पहले क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसे x करेंगे तो x² हो जाएगा, और उसके बाद x गुना, चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग, इसे करके देखते हैं इसको। x + 1 x - 2 बराबर 0। तो गुना करेंगे तो x गुना x² x गुना 2 तो क्या होगा, -2x। अच्छा, 1 गुना x तो क्या होगा, +x, 1 गुना 2 तो -2 बराबर 0। तो x² और 1x 2x है, यहाँ 1x है, कितना x हो गया, -x -2। तो मेरा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, सॉरी, तो ये मेरा है। अच्छा, ये भी मेरा द्विघात समीकरण दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी देखते हैं मेरा द्विघात समीकरण दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों कि x + 3/x बराबर x²। अगर इसको हम एलसीएम करते हैं तो कितना होगा, x² प्लस में 3 बट्टे में x बराबर x²। अब ये हो जाएगा x² प्लस में 3, इस x को उधर जो भेजेंगे बराबर उस पार तो हो जाएगा, जब गुना करेगा तो क्या x पे क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब है, ठीक है। ये इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर इसमें जा रहा है, सी पर जा रहा है, क्या कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का विविधकर निम्नलिखित में से कौन, विविधकर यानी डी निकालेंगे इसका भी, b² - 4ac डी बराबर बी का वैल्यू -5 है, स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, सी का वैल्यू 4 है। तो कितना हो जाएगा, डी बराबर 5 के स्क्वायर 5 × 25, 4 × 16, 16 में 25 गया, 9 बचा, डी बराबर 9 ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x² का शून्यक होगा। शून्यक ज्ञात करना सबसे आसान है,
जब इस प्रकार सवाल आए बस शुरू कीजिए। 4 - 1/2 x² बराबर शून्य। शून्य तो शून्य को लगा दीजिए और 4 को छोड़ देंगे, उधर भेजेंगे तो क्या 1/2 x²। अच्छा, 2 यहाँ भाग कर रहा है तो इस पर जाएगा तो क्या गुना करेगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 x², और रूट को उधर भेजें, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा 8 बराबर x। 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 x, तो x2√2 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और चलते हैं निम्नलिखित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में है। अच्छा, परिमेय संख्या के रूप में कौन जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम स्क्वायर इस पर भेजते हैं, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बराबर √5, क्योंकि एक परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब इसको भेजेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा √16/7, यानी कह सकते हैं x बराबर 4/√7। ये भी एक परिमेय संख्या में आ जाए, क्योंकि रूट का जो वैल्यू है 7 का टूटने वाला नहीं है। अब इसमें आते हैं तो इसका हो जाएगा x² - 2x और बराबर में 3 -2x कट गया, x² का स्क्वायर उधर भेजेंगे 3 पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरा अपरिमेय संख्या। अब इसमें आते हैं, इसमें जब हम करेंगे इसको तो एक x² और एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 0, x², 1 उधर भेजेंगे तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √1 पर चढ़ेगा, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, प्लस माइनस बोल सकते हैं, ये कहीं न कहीं 1/1 लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या मेरा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण x+2 3x - 1 बराबर 0 का हल है, हल समुच्चय। इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, x+2 बराबर 0 ले लेंगे, x छोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। एक बार 3x - 1 बराबर 0 लेंगे, 3x 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, x छोड़ेंगे तो 1/3, यानी एक वैल्यू -2, एक वैल्यू 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण कि x² - 5 बराबर 0 का मूल होगा, तो कह सकते हैं x² बराबर, उसको जो उधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, तो x छोड़ देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो √5 + -5, तो यानी पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो कह सकते हैं इसको अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। वास्तविक और समान के मतलब कि d बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी d का वैल्यू b² - 4ac बराबर 0, तो b² - 4ac, यानी सब ठीक ठाक है। इसका मान अगर पुट करते हैं तो सेम ऐसे ही आएगा, तो b इसको छोड़ दिए। अच्छा, d बराबर 0, मूल बोल रहा है ना, ठीक है, मूल, तो मूल क्या है मेरा फॉर्मूला, x बराबर -b + -√d/2a, x बराबर -b प्लस d का वैल्यू 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि मूल समान है, /2a, तो x बराबर -b/2a, ध्यान रखिए, -b/2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो क्या होगा, यही वाला रूल लगेगा, d बराबर 0 b², इसको b² छोड़ दिया इधर, उस पर भेजेंगे तो क्या होगा 4ac, तो इसमें होगा b² + 4ac, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए b² <
4ac हो तो मूल होंगे। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि डी जो होगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इसका मतलब डी 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। अच्छा, बराबर थोड़े जो उसको ईश्वर भेज रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविध कर डी का मान होगा। जब डी का मान निकालना तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो डी बराबर माइनस बी, माइनस कितना है, ए है, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 3/4, सी का मान है -3। ध्यान दीजिएगा, 8 8 64, 4 4 कट गया, अब माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 64 9 कितना, 9 4 13, अच्छा 173, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 अगर हम इसको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर हम बनाने का प्रयास करते हैं। अगर x² -3 बराबर 0 लेते हैं, तो x², 3 को उधर भेजेंगे +3, इसको उधर भेजेंगे तो √3, यानी प्लस माइनस √3, जो कि मेरा इसका नहीं पूर्ण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आते हैं, x² -9 बराबर 0, x² छोड़ते हैं तो माइनस उधर भेजेंगे 9 को तो +9 हो जाएगा, तो x² उधर भेजेंगे तो √9, इसका वैल्यू होता है 3 + -3, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो लगातार धन पूर्णांक संख्या का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि दो लगातार घन पूर्णांक, ठीक है, दो लगातार घन पूर्णांक धन पूर्णांक, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। लगातार भी हो और एक पूर्ण भी हो, तो कहने का मतलब सुनो, लगातार x माइनस, लगातार नहीं, घट गया, अच्छा x + 1 और x। ठीक है, इसको मान ली हम छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या हम एक जोड़ देंगे, लगातार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा बी जा रहा है। जिसको मान ली पहली संख्या हम अगर x मानते हैं तो इस संख्या x + 1 होना चाहिए। क्यों, जैसे हम 1 माने तो अगली संख्या 1 + 1 कितना हो गया, 2 होगी। यदि हम 2 मानते तो 2 1 3 हो जाएगी, लगातार में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी जा रहा है। ठीक ठाक। यदि a और b समीकरण x² - ax + b बराबर 0 तो मूल होंगे। देखिए तो इसका मूल कह रहा है, ध्यान दीजिए, इसका मूल के लिए हम क्या करना, मान पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू 0 रखेंगे, ख़त्म, तो प्लस क्या बच गया, b का वैल्यू 1। हाँ चलिए हम ऑप्शन से ही जाते हैं, x², a का वैल्यू क्या मान लीजिए 0, 0 गुना x, और प्लस b का वैल्यू क्या लिए 1 बराबर 0, तो 0 हो गया। x² और प्लस में 1 बराबर 0, x को अगर हम छोड़ देते हैं तो -1, x² बराबर √-1। ठीक है, तो इसका होता है -1। ठीक है, लेकिन ये भी मान पुट नहीं हो रहा है इसमें। x बराबर √-1, ये भी मेरा वैल्यू -1 + 1, कहने का मतलब मेरा x a का वैल्यू और b का वैल्यू और इसमें रखने पर पूरा वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दे, यानी मूल हैं। लेकिन जब इसको रखते हैं, a का मान रखते हैं -2, नहीं हो रहा है, यानी कि 1 रखते हैं 1, इसका मान -2 ना, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका डी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक के जिस मान के लिए समीकरण x² + 4x + 1 a
बराबर शून्य, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो वास्तविक और भिन्न होंगे यानी बड़ा होगा, कहने का मतलब भिन्न होगा यानी डी बराबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तो मूल हम निकालने का प्रयास करते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। चलिए निकालते हैं। x बराबर माइनस बी तो -4 प्लस माइनस डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 a का c का a अंडर रूट। ठीक है, x बराबर -4 इस रूल से नहीं होगा, अगला रूल देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें रूल लगेगा a के जिस मान के लिए समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक और भिन्न है। अच्छा, मूल और वास्तविक और भिन्न होगा यानी d बराबर ग्रेटर 0 होगा, कहने का मतलब d ग्रेटर 0 होगा तो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, 1 है, और c का वैल्यू a है बराबर 0। तो इसको लिखेंगे 4 चौके 16 माइनस 4a बराबर नहीं ग्रेटर। ठीक है, यानी बड़ा है 0। ठीक है, 16 को यहाँ छोड़ दिए, उधर भेजेंगे तो क्या होगा -4a, 4 इधर आगे कटेगा तो क्या होगा 16, माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, 4 और बराबर a बराबर नहीं ग्रेटर a, 4 चौके 16, 4 में कट गया यानी a ग्रेटर 4 आया। 4 ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका ऑप्शन कितना, आंसर कितना आना चाहिए, a ग्रेटर 4। ठीक है, a ग्रेटर 4 या a लेस 4, सॉरी इसको उल्टा लिख दिए हम लोग, 4 ग्रेटर a। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग। अच्छा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है 2 और -2 बाई ए का मान 1 यानी -2। इसका आंसर आ जाएगा -2। देखते हैं अगला पेज में। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक जब भी कहेंगे तो क्या ज्ञात करेंगे, d माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का वैल्यू क्या है -4 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 8, 8 तिया 24, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 8 -8, डी का वैल्यू -8, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि 24 नंबर है x बराबर √7 + 4 √3, तो वो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा VVI है, ध्यान देना है इसको, थोड़ा सा इसको प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, x को पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं हम। 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस में 3 हो गया 7, प्लस में 4 √3। ठीक है, लेकिन हमको रूट हटाना है, सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमको रूट हटाना था। एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 4 को अगर हम रूट चढ़ा देते हैं, इस पर स्क्वायर करते हैं, 3 पर भी रूट चढ़ाकर इस पर स्क्वायर करते हैं, तो मेरा हो जाएगा, यहाँ लगा देते हैं 2 × √4 √3। देखिए ध्यान से, इस रूप में आ गया, कैसे 4 का होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 रूट में है, और √3 का भी स्क्वायर करेंगे 3 4 3 7 हो गया,
और इसका जो वर्गमूल तोड़ेंगे 2 और 2 4, 4√3, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं सीधी बात कि √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से हम ये रूट को ख़त्म कर लेंगे। एक्स बराबर मेरा क्या बचेगा, तो 4 प्लस में √3, √4 √3, ठीक है। चलिए एक्स वैल्यू मेरा इतना निकल गया। अब हमको बनाना है x प्लस 1/x। ध्यान दीजिएगा, x मेरा क्या है, √4 प्लस √3 प्लस में 1/x। x को हम क्या लिखेंगे, √4 प्लस √3, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। √4 प्लस √3 परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1/√4 √3, और गुने में अगर प्लस है तो माइनस से गुना होगा, √4 √3 और 10 में √4 माइनस √3, ठीक है। ये सही रहेगा। √4 प्लस √3 प्लस में इसको इतना से गुना करेंगे तो कितना उतनी हो जाएगा, √4 √3। और नीचे क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में वैल्यू। हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, एक होता है ए माइनस बी। जब ए प्लस बी ए माइनस बी को हम इतना लिख सकते हैं, वही हाल है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। √4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 4 प्लस √3 ये उतार लेते हैं, √4 √3। इसका जब करेंगे वर्गमूल तो कितना होगा, 4। इसका करेंगे वर्गमूल कितना होगा, 3, ठीक है। ध्यान दीजिए, 4 में 3 गया 1, तो √3 प्लस √3 और प्लस √4 माइनस √3, तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया। सॉरी, यहाँ क्या होगा, 4 होगा, मिस्टेक्स लिखा गया। तो ये मेरा क्या हो गया, 4 और 4 √4 और √4, इसका होगा 2, इसका होगा 2 यानी 4। थोड़ा सा लेंथी खिंचा गया। उत्तर कितना आया इसका, 4। देखते हैं इसका वैल्यू होगा, 24 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल हो तो a का मान क्या होगा, यानी a का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे जब मूल समान होगा तो d बराबर 0 होता है, d का वैल्यू b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b, अच्छा a इसको मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, b का वैल्यू क्या है, -4a का होल स्क्वायर, 4a का वैल्यू कितना है, a ही है, c का वैल्यू कितना है, 2a प्लस 1, ध्यान रखना है, बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर, माइनस को 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका क्या होगा, 4a। अब 4a को जब गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा, 8a², 4a को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 4a माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 0। अब देखिए 16 में से 8a² 16a² और 8a² घटा लेंगे तो 8a² बचेगा माइनस 4a और 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा मेरा, 4a कॉमन लेंगे तो a बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बराबर 0, ठीक है। 4a जब 0 से उस पर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो a माइनस 1 बराबर 0, यानी a उधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, a का वैल्यू +1। तो a का वैल्यू दिया ही नहीं है, मांग क्या रहा है, a का वैल्यू, अच्छा a का वैल्यू यहाँ से भी निकालते हैं, क्या होगा, 4a माइनस 1 बराबर 0, तो मेरा 4a एक बार 0 ले लेंगे और a माइनस 1 बराबर एक बार 0 लेंगे, तो एक बार मेरा 1 आ गया, लेकिन एक बार मेरा क्या हो गया, 0।
ऑप्शन देखिए इसमें से कौन आ रहा है 25 का। 25 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1/2। कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। एक सेकेंड देखा जाए। हम लोग का दिक्कत कहाँ कॉमन लेने में की है। 4 एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2a बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना है 2a। और 2a तो इस ये तो हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, और यहाँ अगर 2a रहेगा तो क्या हो, जैसे हम यहाँ 2 लेते हैं तो ये छोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिए इसी को हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पर 2a, तो क्या हो जाएगा 2 को इधर जाके एक बचेंगे इधर, ये छोड़ देंगे तो 1/2। हाँ, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे मिस्टेक कोमल नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 बराबर 0, तो मूलों का योगफल कितना होगा। योगफल कह रहा था, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a माइनस b यानी 4। ए का वैल्यू -3 है, माइनस माइनस कट गया तो कितना बच गया 4/3 यानी कि 4/3 सी। अगला द्विघात समीकरण x² + bx - c बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त है तो b² - 4ac बराबर 0, यानी d बराबर क्या होगा 0 होगा। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू b है, b² 4, a का वैल्यू कितना है a है, और c का वैल्यू क्या है -c है, बराबर 0। तो b² - 4ac बराबर 0। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोग फंसाने का काम करते थे, क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, तो b² + 4ac यानी ऑप्शन नंबर ए। बच्चे इसको तुरंत मार देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, इतना का विवेचक होगा। विवेचक ज्ञात करेंगे हम लोग, विवेचक यानी हम लोग b ज्ञात करेंगे। विवेचक यानी d ज्ञात करेंगे। 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0। विवेचक ज्ञात करना है, तो d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 4। a का वैल्यू है 3√3, c का वैल्यू है √3, वही 100 का 100, 10 का स्क्वायर 100, और 4 12, और √3 गुना कितना होता है 3 होता है, कितना हुआ 100, और 12 36, 36 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 64। तो 64 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 3x² + 2x - 1 का विवेचक होगा। यही ज्ञात कर ले विवेचक, d बराबर 4ac। तो b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू -1, 4 12, और माइनस माइनस प्लस 12 4 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, के किस मान के लिए 4x² - kx + 16 के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होंगे, चलते हैं देखते हैं इसमें। d बराबर 0 होगा, तो ही b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू क्या है k है, k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या है 4 है, c का वैल्यू 16 है, बराबर 0। अब ध्यान दीजिए k² जो छोड़ दिए, इसको इस सब उधर भेजेंगे उस बार, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 × 4 × 16। के छोड़ दिए, इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट से हट जाएगा, 4 × 4 × 16। अब 2 में से एक 4 निकाल लो, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा के बराबर 16। ये भी मेरा वैल्यू कितना आ गई 16। लेकिन जब रूट से बाहर कोई वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस् माइनस √100, प्लस माइनस यानी ऑप्शन नंबर बी 30 का। ठीक है, अब आते हैं 31 नंबर में। यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0, तो मूल समान हो। जब भी मूल समान होगा तो d बराबर होगा 0, b² - 4ac बराबर 0। इसको मान पुट कीजिए। b का वैल्यू कितना a है, देखिए क्वेश्चन बहुत भी आई है,
बी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर 4, ए का वैल्यू कितना है बी है, और सी का वैल्यू कितना है सी ही है, बराबर 0। तो जब इस प्रकार आए तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। देखिए कहाँ ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? याद रखिए द्विघात समीकरण, इसमें क्यूब है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा, इसमें स्क्वायर है, ये द्विघात समीकरण संभव है यहाँ पर ये। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा, ये भी द्विघात समीकरण संभव हो सकता है इसमें। ठीक है, एक बार हम लोग को इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये संभव है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो नहीं है। अच्छा, इसमें क्यूब करेंगे, यहाँ भी क्यूब, एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक्स है, क्यूब को हो सकता है कट जाए, संभव है। अच्छा, ये भी स्क्वायर में है तो संभव है। अच्छा, इसको स्क्वायर करें तो संभव है, ये संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी संभव नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ये सब मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, आते हैं के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। अच्छा, वास्तविक और असमान जो बोलेगा तो डी ग्रेटर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। अच्छा, 4, ए का वैल्यू के है, सी का वैल्यू 1 है, बराबर 0। 4 6 16, ये क्या हो जाएगा -4k बराबर 0। 16 को छोड़ देंगे, बराबर नहीं, यहाँ पर ग्रेटर होगा। अच्छा, ग्रेटर 4 को उधर भेजते हैं तो क्या होगा +4k, और 4 इसे कट जाएगा तो 4 चौके 16, 4 ग्रेटर के, यानी इसका वैल्यू कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नंबर अभी दिख रहा है तो जिसका, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, देख लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में होगा। तो वही होगा, मूल्य समान होगा तो क्या होगा डी बराबर 0, बी स्क्वायर 4ac, तो बी का मान बी ही है, 4a का मान ए है, सी 0, तो वही होगा बी स्क्वायर माइनस 4a। देखते हैं 44 नंबर क्या है। अच्छा, मूल समान हो बराबर 0, बी स्क्वायर इधर भेज देंगे तो ये होगा 4ac, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी सुना तो मूल समान हो, डी बराबर 0 समान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का वैल्यू क्या है? तो बी का वैल्यू है सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है बी माइनस सी, सी का वैल्यू है ए माइनस बी। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी सी ए माइनस बी बराबर 0। ठीक है, आगे करने का प्रयास करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, इसको 4 छोड़ेंगे यहाँ पर, ये दोनों गुना करने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो क्या होगा बी ए, यानी हो जाएगा ए बी, इसको गुना करेंगे तो ए सी। अब बी को बी से तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, अब बी या सी को क्या होगा प्लस बी सी, कैसे माइनस माइनस प्लस बराबर 0। इसको आगे तोड़ेंगे सी स्क्वायर माइनस 2ac
प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 4ab 4ac, लेकिन माइनस माइनस प्लस, और 4 को करेंगे तो माइनस 4b स्क्वायर, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 4 को तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस 4bc बराबर 0। इसे एक क्रम में लिखते हैं, पहले को स्क्वायर वाला को ए स्क्वायर, उसके बाद 4 को तो 4b स्क्वायर, उसके बाद c को तो क्या होगा c स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, मेरे पास 2ac है, यहाँ पर है 4ac, जब दोनों घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास प्लस 2ac, उसके बाद लिख सकते हैं आप माइनस 4ab, उसके बाद माइनस 4bc बराबर 0। अब देखिए ये क्रम बन गया, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस c, और इसको हम ये जो 4b है इसको लिख सकते हैं माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। इतना को हम इस रूल में लिख सकते हैं। तो a प्लस c, और स्क्वायर है ना, ध्यान जी थोड़ा सा आगे आगे हम इसको एक रूप में और तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्या a प्लस c, स्क्वायर उधर भेजेंगे रूट 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2b बराबर 0, a प्लस c, और 2b को उधर भेजेंगे तो प्लस 2b हो जाएगा माइनस में, तो यानी ac बराबर 2b, जो कि मेरा एक सवाल कहाँ गया, तो मेरे पास सवाल था कि माइनस b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल, तो ए सी का मान क्या होगा, तो ए सी का मान 2b होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2b होगा।